जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 38वां अध्याय सुना रही हूँ। भक्तराज अक्रूर की ब्रज यात्रा को गाने वर्णन लागे करन तब हवे मुनि मुदित महान। सुनी श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अक्रूर उस रात्रि को तो मथुरा ही रहे। सवेरे होते ही रथ में बैठकर नंद जी के गोकुल को चल दिए। रास्ते में जाते हुए अक्रूर जी के हृदय में भगवान की भक्ति का उदय हुआ और वह विचरने लगे, आह, मैंने कौन सा बड़ा भारी दुष्कर्तव्य किया था या बड़ा भारी अखंड दान दिया है, जिससे आज मैं हरि भगवान के दर्शन करूंगा। विषय वासनाओं में फंसे हुए मेरे लिए कृष्ण भगवान का दर्शन होना दुर्लभ ही था, परंतु अब तो उनके चरणारविंदों का दर्शन करके मैं संसार सागर से पार हो ही जाऊंगा। आज मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, क्योंकि आज मुझे हरि भगवान के चरणारविंदों में बार बार प्रणाम करने का अवसर मिलेगा। आज भगवान के पास भेजकर कंस ने मेरे ऊपर बड़ा ही अनुग्रह किया है, जिससे मैं भगवान के चरण कमलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। जिन चरणारविंदों का ब्रह्मा, शिव जी, लक्ष्मी जी तथा बड़े बड़े भक्त ध्यान और पूजन करते रहते हैं, जो भगवान गाय चराने के लिए गोप गणों के साथ जंगल में घूमते रहते हैं। आज मैं चित भर कर उनके सुंदर कोमल और नासिका से युक्त मनोरथ मुस्कान और सुंदर चितवन भरे मुखारविंद का दर्शन करूंगा, क्योंकि आज हरिण मेरे दाई ओर घूम रहे हैं। यह बड़ा ही सुंदर सुगुन हो रहा है। जिस भगवान कृष्ण ने अपनी इच्छा से ही भूमि के भार को दूर करने के लिए नर देह प्राप्त की है, उन भगवान के दर्शन करके मेरे नेत्र अवश्य ही सफल होंगे। जो भगवान कार्य और कारण दोनों के दृष्टा होते हुए भी अहंकार रहित है, सच्चिदानंद तथा पूर्ण काम होते हुए भी कृष्ण भगवान गोपियों के घरों में लीला करते हुए उनके प्रेम में फंसे हुए से मालूम पड़ते हैं। जिनके गुण कर्मों के वर्णन करने से वाणी स्वयं पवित्र होती हुई जगत को जीवन प्रदान तथा पवित्र करती रहती है। भगवान के गुण कर्मों के वर्णन करने से रहित वाणी मुर्दे की तरह है। वह भगवान यादव कुल में अवतार धारण करके ब्रज में निवास कर रहे हैं। देवता भी जिनके स्वर्ग मंगल यश का गान करते रहते हैं। संतों के एकमात्र गति उन भगवान के आज मैं अवश्य दर्शन करूंगा, क्योंकि आज प्रभात के समय ये शुभ सगुन मुझको शुभ सूचना दे रहे हैं। दर्शन करने के अनंतर झट रथ से उतर बलदेव और कृष्ण भगवान के चरणों में गिर जाऊंगा। बाद में गोप गणों को प्रणाम करूंगा। कृष्ण भगवान अपने चरणों में पड़े हुए मेरे सिर पर अपना कर कमल स्थापित करेंगे। इंद्र ने भी जिनकी पूजा करके तीनों लोकों के इंद्र पद को पा लिया है, मुझे कंस का दूत जानकर भगवान मुझको शत्रु नहीं मानेंगे, क्योंकि वह तो सर्वज्ञ है। अपने चरण कमलों में वंदना करते हुए देखकर मुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगे। उनकी कृपा भरी दृष्टि से मुझे
बड़ा भारी प्रसन्नता होगी। भगवान की भुजाओं से आलिंगन करने से मेरी यह देह पवित्र हो जाएगी। हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझसे, हे तात, हे अक्रूर, इस प्रकार जब कृष्ण भगवान कहेंगे तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। जिसके कृष्ण भगवान से भक्ति नहीं की है उसके जन्म को धिक्कार है। भगवान का यद्यपि न कोई प्यारा है और न कोई शत्रु है, किंतु फिर भी भक्तों को वे कल्पत्रु के समान फल देने वाले हैं। इधर बलदेव जी आलिंगन करके और मेरा हाथ पकड़कर कंस के किए हुए कर्मों को मुझसे पूछेंगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार अक्रूर जी कृष्ण भगवान का चिंतन करते हुए सायंकाल के समय रथ से गोकुल पहुँचे। गोकुल में घुसते ही अक्रूर जी ने पद्म, जो अंकुश आदि चिन्हों से चिन्हित भगवान के चरणों को देखा। उन चरणों के दर्शन से ही उनका हृदय भक्ति में एकदम उमड़ने लगा और शरीर में रोमांच होने आया। प्रेम के आंसू आंखों से डबडबाने लगे। शीघ्र ही रथ से उतरे हरे भगवान के चरण चिन्हों से चिन्हित उस ब्रज रज में लौटने लगे। फिर अक्रूर गायों के दूहने के स्थान पर आए हुए पीताम्बर तथा नीलांबर धारण किए हुए कृष्ण बलदेव दोनों को देख कर रथ से उतर उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। हरि भगवान के दर्शन से उत्पन्न हुए आनंद से आंसुओं से उनके नेत्र भर आए। सारा शरीर रोमांचित हो गया और उत्कंठा के कारण गला भर आया, जिससे वे थोड़ी देर तक अपना कुछ परिचय भी न दे सके। भगवान ने भी उनके इस प्रकार के प्रेम को जानकर अपने चक्र चिन्हित हाथ से उनको अपनी तरफ खींचकर गले से लगा लिया। बलदेव जी ने भी उनसे आलिंगन किया और उनका हाथ पकड़ कृष्ण सहित उन्हें अपने घर लिवा लाए। स्वागत सत्कार कर उनको आसन बिछाया। विधि के सहित उनके पैर धोए और मधु पर्क दिया। थके हुए उनके पैर दबाए और सुस्वादु भोजन कराया। भोजन करने के बाद उनके बलदेव जी ने तांबुल तथा गंधमाला आदि से उनको अत्यंत प्रसन्न किया। इस प्रकार सत्कार हो जाने पर नंद जी उनसे पूछने लगे, हे अक्रूर जी, कंस के जीते जी आप लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते होंगे? जिस दुष्ट ने रोती हुई बहन देवकी के बालकों को मार दिया, उसके प्रजा को कैसे सुख मिलता होगा? आप लोग कंस के डर से बड़े व्याकुल रहते होंगे। आपका समय कैसे कटता होगा? इसी प्रकार से नंद जी द्वारा पूछने पर और कृष्ण बलदेव जी के सत्कार से उनकी सब मार्ग की थकावट दूर हो गई। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 38वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 39वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। पूरी सुख सागर सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर ले। जय भोले की।